संसद में राम मंदिर चढ़ावे पर प्रदर्शन के बाद अयोध्या में सियासत गरमाई, सपा बोली पप्पू यादव से हुई गलती। अयोध्या संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन के बाद अयोध्या की सियासत तेज हो गई है। संतों के प्रदर्शन के एक दिन बाद सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। पवन पांडे ने कहा कि पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र राम मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज के संदर्भ में पहने थे। प्रदर्शन के दौरान गलती से भगवान राम का चित्र जमीन पर गिर गया, जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या की जनता से इस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूं, पप्पू यादव को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। संतों के प्रदर्शन के दौरान फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के पोस्टर पर कालिख पोतने और जूते मारने की घटना की पवन पांडे ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह कृत्य अयोध्या फैजाबाद की 18 लाख और देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। संत समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाजपा की भूमिका संदिग्ध पवन पांडे चढ़ावा चोरी प्रकरण पर भाजपा को घेरते हुए पवन पांडे ने कहा कि पूरे मामले में भाजपा की भूमिका संदिग्ध है। कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर हुई है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय आज भी परोक्ष रूप से मंदिर प्रबंधन पर हावी हैं। उन्हीं की इच्छा से सारे फैसले हो रहे हैं। सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। सो जाता है। ये दोगला चरित्र अगर किसी के पास है तो भाजपा संघ और विप वालों के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूं, सच बोलिए, सच का साथ दीजिए। संत महंत शंकराचार्य गुरु, इनका काम यही है कि समाज को आईना दिखाएं। इनका काम है सच को बोलना, सच आईना दिखाना, सत्य के मार्ग पर चलना। अगर आप सत्ता के चरणों में लेट जाएंगे तो आपके संत होने पर धिक्कार है। और मैं कहना चाहता हूं, यह चढ़ावा जो लूटकांड हुआ, जिस घटना ने पूरी दुनिया में अयोध्या को शर्मसार किया, आए थे ना मुख्यमंत्री जी, 15 दिन बोले थे आप लोग शांत रहिए, दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। क्या हुआ? 2 महीना होने जा रहा है, दूध का दूध पानी पानी कहां है? जवाब दीजिए। हमने एसआईटी रिपोर्ट पर भी आज उंगली उठाई थी कि जिस पर 420 का मुकदमा हो, क्या होगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए संज्ञान लिया और उसमें दूसरे अधिकारी नियुक्त किए गए। और मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला। आज भी मंदिर का सारा काम चंपत राय ही अंदर से देख रहे हैं। आज भी चंपत राय सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। जो चंपत राय चाहते हैं वही होता है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, जो राम मंदिर में चढ़ावा की डकैती हुई है, ये सब उसके सरगना हैं, ये सब उसके बादशाह हैं, ये सब डकैतों के सरताज हैं। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो ये माना जाएगा कि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था को ठगने का काम संघ विहिप और भाजपा के लोगों ने, इनकी सरकार ने किया है। यह मैं खुला आरोप लगा रहा हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जूते चप्पल मारी गई, दलित बिरादरी से आते हैं, पासी बिरादरी से। इसीलिए पत्रकार बंधुओं, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये जो भाजपा संघ विहिप के लोगों ने माननीय सांसद जी के चित्र के साथ दुर्व्यवहार किया है, ये देश के एक एक दलित समाज के मुंह पर जूता और चप्पल है, जान लीजिएगा। पूरे पीड़ित समाज के मुंह पर इन्होंने, और 18 लाख अयोध्या वासी जिनका नेतृत्व करते हैं सांसद जी, उनके मुंह पर जूता और चप्पल मारने का काम भारतीय जनता पार्टी, विश्व और संघ के लोगों ने किया है। और आने वाले समय में 18 लाख अयोध्या वासी और 140 करोड़ भारतीय का बदला लेने का काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। चंपत राय का क्यों नहीं आपने मुर्दाबाद लगा दिया अभी तक? अनिल मिश्रा, गोपाल राव क्यों नहीं लगा दिया? राम मंदिर में चढ़ावा चोरों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज निकली आपके मुंह से? जितने लोग कल छाती पीट रहे थे, किसी का बयान अभी तक राम मंदिर की चढ़ावा चोरी पर नहीं आया। डरते हो गना वापस हो जाएगा? सत्ता का चमक चाटने से फुर्सत नहीं है। ये दोगलापन नहीं चलेगा। पब्लिक सब जानती है। प्रभु श्री राम की सेना में तो बानर, भालू, रीछ, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब थे। ये अवधेश प्रसाद के ऊपर हमला नहीं है, ये राम जी की सेना पे हमला है। ये राम जी की सेना पे हमला है, राम जी के मानने वालों पर हमला
ये उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और याद रखना, न बजरंग बली माफ करेंगे, न प्रभु श्री राम माफ करेंगे। 27 में इस भाजपा सरकार की विदाई उत्तर प्रदेश से होगी, ये हम आप सबके सामने कहना चाहते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। और आने वाले समय में जनता इसका बदला लेगी, पूरी दुनिया जानती है। चंपत राय तो मौन साधना, चंपत राय कोई साधना पे नहीं है। चंपत राय पिछले दरवाजे से राम मंदिर काम देख रहे हैं। वो मौन साधना में इसलिए है कि एसआईटी उनसे जवाब तलब न कर पाए। डकैती जो उन्होंने डलवाई है राम मंदिर में, उस पर उनसे सवाल जवाब न हो पाए। सत्ता का संरक्षण है पूरा इस पे। क्या कहेंगे जो नहीं दोबारा एसआईटी क्या देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है और सर्वोच्च न्यायालय ने तलब भी किया है रिपोर्ट को। अब रिपोर्ट आने के बाद हम अपनी बात रखेंगे। 15 दिन में नीट थी भैया, उन्होंने कहा था ना कि 15 दिन में दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। दूध पानी मलाई सब गायब हो गई। अब यही जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है। यही आके ऐसे ऐसे करके गए थे कि 15 दिन में सब दूध पानी कर देंगे, शांत रहो। 2 महीना हो गया। जब मैं कह रहा हूं कि भाजपा संघ विहिप सब ने मिलकर राम मंदिर का चढ़ावा लूटा है, चोर चोर मौसेरे भाई, खत्म बात। क्या नहीं लगता कि एक बात कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, पप्पू यादव जी के हाथ में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चित्र था। वो चित्र जमीन में छुआ है, वो गलती हुई है। वो जाने अनजाने गलती चाहे जैसे भी हुई, अनजाने में हुई होगी। कोई जान के प्रभु श्री राम का अपमान नहीं करता, कोई जानकर किसी देवी देवता का अपमान नहीं करता। कल मैंने देखा बिहार में पप्पू यादव सावन क्या कांवड़ियों की सेवा कर रहे थे, कांवड़ियों के साथ जो है उनको भंडारा खिला रहे थे। तो जो आदमी हर जाति धर्म को मानेगा, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, वो शंकर जी कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, तो राम का अपमान नहीं करेंगे। वो तो जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई इससे दुखी थे। वो दुर्भाग्य बस राम प्रभु का चित्र जमीन में छू गया, जो दुर्भाग्य है। मैं भी उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ और उनको भी व्यक्त करना चाहिए। संतों का ये आरोप है कि गोविंद देवगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का ड्रेस पहना था पप्पू यादव ने, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष रहते हुए राम मंदिर का पूरा चढ़ावा लूट गया। और उसके बाद वो आते हैं अंग्रेजी पराठी हिंदी चाप के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। पूरा कोष लूट गया, कोष चोरी हो गया। किसकी जिम्मेदारी है? कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की। ये प्रतीकात्मक, पप्पू यादव ने प्रतीकात्मक आंदोलन और धरना दिया, इसके लिए प्रदर्शन किया कि गोविंद देवगिरी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनके रहते राम मंदिर में डकैती हुई, चढ़ावा चोरी हुई। कोषाध्यक्ष इसके जिम्मेदार हैं। कोष लूटा तो कोषाध्यक्ष बर्खास्त, इसलिए पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया था। तो फिर यार चोर चोर मौसेरे भाई, मैं कह तो कह रहा हूं कि जब कौन सी कहावत है, अंधा अंधा बांटे रेवड़ी, समझ लो। सब जब सब मिले जुले हैं, उनकी सरकार, उनके लोग, मैं कह रहा हूं ना, संघ विहिप और भाजपा में क्यों कह रहा हूं, संघ विहिप और भाजपा के लोगों ने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी किया, 140 करोड़ भारतीयों को अपमानित किया, राम मंदिर की धरती को कलंकित किया। मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, तो ये सब उसी के चट्टे बट्टे हैं। सरकार भैया चाहे जो करें। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पे एफआईआर नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी विहिप और संघ के लोगों ने कल जिस तरह से अयोध्या फैजाबाद के माननीय सांसद के चित्र के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका हमने फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से देखा। हमारा सवाल है कि जब एक संत को भाजपा प्रवक्ता ने मारा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने पर, तो इन संतों महंतों की आत्मा नहीं जगी? भगवाधारी महात्मा को पीटा था भाजपा के प्रवक्ता ने। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार आए थे, हनुमानगढ़ी में हमारे बजरंग बली सरकार विराजमान है, बजरंग बली को एक हाथ में झंडा, एक हाथ में गदा देकर नचाया गया, नचनिया बना करके। तब इन संतों महंतों की आत्मा नहीं जगी? तब सनातन का अपमान नहीं हुआ? तब हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ? जब पतंग में बजरंग बली को बनाकर नरेंद्र मोदी जी उड़ा रहे थे, तब सनातन का अपमान, धर्म का अपमान नहीं हुआ? जब एक बच्चे के रूप में राम जी की उंगली पकड़ के मोदी जी ले जा रहे थे, क्या इस दुनिया में किसी की ताकत है कि प्रभु श्री राम की उंगली पकड़ ले जाए? प्रभु श्री राम सबको उंगली पकड़ के सबकी नैया पार लगाते हैं, और ये नौटंकीबाज राम जी की उंगली पकड़ के ले जाते हैं, ड्रामा करते हैं। सब आपका सनातन नहीं जगता।
आपका धर्म नहीं जगता, आपका हिंदुत्व नहीं जगता। और अगर 140 करोड़ भारतीयों के साथ उनकी आस्था से जो खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, चढ़ावा चोरी करके, अगर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को माननीय अवधेश प्रसाद जी सदन में उठाते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो एक दलित का बेटा है। एक दलित का बेटा चढ़ावा चोरी की बात को संसद में उठाता है तो ये बात भारतीय जनता पार्टी भीम और संघ के लोगों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं भाजपा विश्व हिंदू परिषद संघ के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने उनके चेहरे पर, फोटो पर चप्पल और जूता मारा है, वो आपने उनके चेहरे पर नहीं मारा है। आपने 18 लाख अयोध्या वासियों के चेहरे पर जूता मारा है, 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर जूता मारा है। आपने प्रभु श्री राम की प्रजा के चेहरे पर जूता मारा है, आपने बजरंगबली के मानने वाले लोगों के चेहरे पर जूता मारा है। और आने वाले समय में प्रभु श्री राम और बजरंगबली इस बात का बदला जरूर लेंगे, आपको इसका दंड निश्चित रूप से देने का काम करेंगे, ये जान लीजिए। चढ़ावा चोरी कर लिया, क्या हुआ आज तक? छोटी मछलियों को जेल और बड़े डकैत घूम रहे हैं। बड़े डकैत आज भी मंदिर का सब काम देख रहे हैं पीछे के दरवाजे से। किसको बेवकूफ बना रहे हो? दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार। ऐसे डकैतों से अयोध्या को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, माननीय सांसद डिंपल यादव जी, अवधेश प्रसाद जी, धर्मेंद्र यादव जी, हमारे सारे सांसद और पार्टी संघर्ष कर रही है। हमें सनातन को मानने का, सत्य को मानने का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए, क्योंकि इनके चेहरे पे कालिक लग चुकी है। दिन भर राम राम करते करते, चढ़ावा पार करके जो इनके मुंह पे कालिक लगी है, ये पूरी देश और दुनिया में कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। पूरे देश में कालिक पुती है इनके चेहरे पर, कहीं कुछ दिखाने लायक नहीं बचे हैं। और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप चोरी भी करेंगे और चेहरे पर चित्त से दुर्व्यवहार करेंगे माननीय सांसद जी के। समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। यह संपूर्ण दलित समाज का, संपूर्ण पीडीए समाज का, और जो भी दुखी है, पीड़ित है, अपमानित है, ये उन सब का अपमान है। और ये सारा वर्ग मिलकर 27 में भारतीय जनता पार्टी, संघ और विहिप के लोग जिन्होंने चढ़ावा चोरी की है, जिन्होंने अराजकता की है, जिन्होंने राम की धरती को कलंकित किया है, इनको सरकार से हटाने का काम करेंगे।